नमस्कार दोस्तों, अर्नवार्ड्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर की घटना के बारे में। आप भली भांति इस घटना के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में इस बारे में समझाऊंगा मणिपुर की घटना कैसी हुई और ये कब से हो रही है। आओ जानते हैं मणिपुर की घटना के बारे में। मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले वहाँ अंग्रेज़ों ने ईसाई कम्युनिटी का गठन कर दिया था। अंग्रेज चाहते थे यहाँ ईसाई केंद्र बना दिया जाए, जिससे वो भारत पर आसानी से कब्जा बनाए रखें। और वहाँ सबसे ज़रूरी बात अंग्रेज़ों के लिए ये थी कि वो पहाड़ी इलाका था और वहाँ अफीम की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती थी, जहाँ इनको इनकम भी बहुत ज़्यादा थी, जिससे वो भारतीय लोगों को आसानी से अपने कब्जे में रख सकते थे और ईसाई कम्युनिटी को आगे चला सकते थे। पैसे की ज़रूरत रहती है इस चीज़ों को चलाने के लिए, लेकिन उनकी ये बात सच ना हो सकी और इनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। आज़ाद हो गए हम, लेकिन वहाँ सोचने वाली बात यह है, ईसाई कम्युनिटी का पौधा मणिपुर में तब से लग चुका था। हुआ क्या, हमारी आज़ादी जब हुई तब वहाँ 70 से 80% जो लोग सनातनी थे, हिंदू थे, और 20% या 15% जो लोग हैं वो ईसाई कम्युनिटी से आते थे। धीरे धीरे इन 75 सालों में ईसाई कम्युनिटी ने धर्मांतरण कराते कराते इतना बड़ा ग्रुप बना लिया अपना। ईसाई कम्युनिटी आज वहाँ 78% है और सनातन 12%। इसी कारण ईसाई कम्युनिटी हमारे सनातनियों को वहां से भगाने में लगी हुई है। आपने मणिपुर की घटना देखी, किस बर्बरता से औरतों को नग्न अवस्था में वहां से भागना पड़ा। पुलिस भी वहां कुछ नहीं कर सकी, सरकारें भी कुछ नहीं कर सकी। मैं आपको बता दूं, ये मसला सिर्फ एक स्टेट का नहीं है। ईसाई मशीनरी सारे भारत में इसी तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन हम इस बात को जानते हुए भी चुप बैठे हैं। अगर हम इस तरीके से चुप बैठे रहे तो मेरे एक अंदाजे से 50 साल में ईसाई कम्युनिटी भारत पर राज करेगी। देख लो, मणिपुर में 12% हिंदू रह गए हैं, जहां 80% हिंदू थे। हमारे ही भाई, हमारे ही एंटी, हमारे ही दुश्मन बन चुके हैं और हमारी ही बहनों और माताओं को नग्न अवस्था में दौड़ा रहे हैं। मैं और स्टेट की बात ना करते हुए पंजाब स्टेट की बात करता हूं, जहां हम रहते हैं। खास करके मैं फाजिल्का की बात करता हूं, जहां मेरा शहर है। पंजाब में कम्युनिटी अच्छी तरह से अपने पैर फैला चुकी है। फाजिल्का की बात करें तो फाजिल्का के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहां लोगों को धर्मांतर करवा दिया गया है। लोग ईसाई का जो घर में सत्संग करवाते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं और उनका प्रचार भी जोर शोर से करते हैं। देखो, ये चीज गांवों में इस तरीके से इन्होंने फैलाई, उसका एक बड़ा कारण रहा। सबसे बड़ा कारण यह रहा, लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा, गरीब हैं। तीसरा, भोले हैं। उनको जादू टोनों में डालकर, चमत्कार दिखाकर उनको अपनी ओर कर लिया जाता है। अगर कोई इस तरीके से नहीं आता तो उसे पैसा दे दिया जाता है, स्कूल की फीसें भर दी जाती हैं, उनके घर पे खाना दे दिया जाता है। इस तरीके से वो हमारे भोले वाले हिंदुओं को डायरेक्ट अपने धर्म में लेके जा रहे हैं। अब ये रहा गांवों की बात। अब ये चीजें शहरों में भी फैलने लगी हैं। मैंने पीछे फाजिल्का के कई ऐसे जनरल कैटेगरी के लोगों को इस धर्म में जाकर छलांगे लगाकर नाचते हुए उस धर्म में कदम बढ़ाते हुए देखा। मैं बहुत हैरान हूं, पढ़े लिखे समझदार लोग अगर ऐसा करेंगे तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? ये बहुत चिंतापूर्ण वाली बात है। इसे आप एक चीज मैं आपको यहां और बता देता हूं। आप ये मत सोचिए मणिपुर की घटना हुई है, आप ये सोचिए ईसाई कम्युनिटी चारों तरफ अपना मशीनरी जो काम कर रही है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रही है। उन्होंने उस स्टेट पर अब कब्जा कर लिया है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या ईसाई कम्युनिटी ऐसे ही काम करती रहे? कहां है सनातनी?
कहां है ऐसी एसोसिएशंस जो सनातन को चलाती हैं? कहां है हिंदू? क्यों नहीं आपको एकदम नॉर्मल समझ रहे हैं? ये हमारे स्टेट में नहीं हुआ, मणिपुर में हुआ है तो मणिपुर की सरकार देखेगी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। आपने कश्मीर के हालात देखे, अभी आप मणिपुर के हालात देख रहे हो। यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में हम पंजाब में ऐसा होते देखें, अगर हम जागे नहीं तो। क्योंकि सनातनियों को जागना जरूरी है। इस विषय पर मैंने इसलिए आपसे बात की है क्योंकि हम सनातनी जो लोग हैं बहुत पोलाइट होते हैं और छोटी छोटी जो बातें हैं उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आज ये ईसाई का पौधा हमारे पंजाब में छोटा है, लेकिन ये मत समझिए ये बड़ा नहीं होगा। अगर हम जागे नहीं तो ये बहुत बड़ा होगा। इसलिए ये खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं और मेरा जितने भी सनातनी संगठन है सबसे बेनती है, इस पे आक्रोश करिए, धरना दीजिए, सरकार तक अपनी पहुंच करिए। जहां भी हमें मौका मिलता है हमें सनातन का प्रचार करना चाहिए, इन ईसाइयों को रोकना चाहिए। ऐसे ही आप बने रहिए अर्नवाट्स न्यूज के साथ। मैं ऐसे ही आपको नई नई न्यूज आपके सामने लाता रहूंगा, आपको जागृत करता रहूंगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।